हे पीप, केमन आछो तुमरा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2012 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी की जिसका नाम है द पोजेशन। नाउ द पोजेशन नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू वॉच दिस मूवी। एंड यहाँ मैं ये भी बता दूँ कि द पोजेशन मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। सो अगर आपको इसकी ट्रू स्टोरी भी जाननी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तब मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। बट फिलहाल आज आगे इन इस वीडियो मैं आपको द पोजेशन मूवी की स्टोरी को कम्प्लीटली नैरेट करने की कोशिश करूँगा। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो बड़े ही चिंतित नजरों से एक वुडन बॉक्स को देख रही होती है जिसपे एक डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। एंड बिसाइड दैट बॉक्स हम एक बर्थडे कार्ड भी देख पाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बॉक्स उस लेडी को उसके बेटे ने बर्थडे प्रेजेंट दिया था, जो मे भी शायद उसने किसी ऑक्शन या फिर किसी एंटिक स्टोर से खरीदा होगा। खैर ना वो लेडी उस मिस्टीरियस बॉक्स को इग्नोर कर मिरर के सामने जाकर अपने बाल संवारने लगती है। एंड तभी शी नोटिस्ड कि विदाउट एनी रीजन उसके ढेर सारे बाल अचानक से टूटकर उसके हाथ में आ गए थे। ना उस लेडी को ये लगता है कि ये सब कुछ उस मिस्टीरियस बॉक्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि शायद इससे पहले भी उस बॉक्स के मिलने के बाद से उस लेडी के साथ एबनॉर्मल चीजें हो रही थी। इसलिए अब वो लेडी गुस्से में आकर एक हैमर लिए उस बॉक्स को तोड़ने जाती है। बट तभी उस बॉक्स के अंदर से किसी की विस्पर करने की आवाजें आने लगती है, जिससे सडनली इस लेडी का चेहरा डिसफिगर्ड होने लगता है एंड उसका शरीर अपने आप ही हवा में लेविटेट करते हुए इधर उधर टकराने लगता है, जिससे लास्टली वो लेडी घायल होकर बेहोश हो जाती है। नाउ इन अदर हैंड जब उस लेडी के साथ घर के अंदर ये सब हो रहा था तब उसका बेटा बाहर बहुत देर से गेट नॉक कर रहा था। एंड जब उसे घर के अंदर से गिरने पड़ने की आवाजें आने लगी तो वो एक एक्स्ट्रा की से डोर को ओपन करके घर के अंदर जाता है एंड उसे उसकी मॉम बेहद ही घायल अवस्था में बेहोश मिलती है। खैर नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होती है एंड हम अब एक क्लाइड नाम के आदमी को देख पाते हैं जिसका रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले ही अपनी वाइफ स्टेफनी से डिवोर्स हो गया था। एंड स्टेफनी अब एक ब्रेड नाम के बंदे को डेट कर रही थी, बट जो कि क्लाइड एंड स्टेफनी की दो बेटियां भी थी, इसलिए स्टेफनी के बाद वीकेंड्स में क्लाइड अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाया करता था, जिनका नाम था हैना एंड एमिली। वेल नाउ वीकेंड्स में हैना एंड एमिली को अपने साथ ले जाने के बाद नेक्स्ट डे क्लाइड इन दोनों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाने लगता है, जहाँ रास्ते में इन्हें एक घर के बाहर पुरानी चीजों की सेल दिखाई देती है एंड ये सब उधर कुछ खरीदने के लिए उतर जाते हैं। ना उन पुराने सामानों में एमिली की नजर उसी मिस्टीरियस वुडन बॉक्स पे पड़ती है एंड उसे वो पसंद आ जाता है। दरअसल दोस्तों इन सामानों को वही फर्स्ट सीन वाले लेडी का बेटा ही बेच रहा था। नाउ क्लाइड एमिली के लिए वो बॉक्स उस बंदे से खरीद लेता है एंड जब एमिली उस बॉक्स को लेके जा रही होती है तब उसे सामने वाले घर के विंडो में वही फर्स्ट सीन वाली लेडी बैंडेजेस में दिखती है, जो एमिली के हाथ में उस बॉक्स को देख बेहद डर जाती है एंड जोर से नो चिल्लाती है, जिससे छोटी एमिली भी बेहद डर जाती है एंड अपने डैड के साथ उस बॉक्स के लिए वापस घर चली आती है। खैर नाउ घर वापस आने के बाद एमिली एंड क्लाइड दोनों ही उस बॉक्स को खोलने की बेहद कोशिश करते हैं, बट वो बॉक्स तब किसी भी तरीके से नहीं खुलता। लेकिन उसी दिन आधी रात को एमिली की नींद टूट जाती है क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी एंड तब यहाँ सरप्राइजिंगली समहाउ वो बॉक्स एमिली से खुल जाता है, जिसके अंदर एमिली को काफी अजीबोगरीब चीजें मिलती है, लाइक एक दांत, एक वुडन एनिमल फिगर, एक मॉथ और एक रिंग। एमिली उस रिंग को पहन लेती है एंड उस रात वो उस बॉक्स को हक करके ही सो जाती है। नाउ आगे हम व्यूअर्स ये देखते हैं कि उस रिंग को पहनने के बाद से ही एमिली थोड़ी शांत एंड सबसे अलग सी रहने लगी थी। और तो और अगली रात वो बॉक्स भी अब अपने आप ही ओपन हो जाती है एंड उससे फिर से किसी की विस्पर करने की आवाजें आती है, जिससे एमिली की नींद फिर से टूट जाती है एंड वो उस बॉक्स के सामने बैठ जाती है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लाइड ब्रेकफास्ट के लिए एमिली को उसके कमरे में बुलाने आता है एंड वो देखता है कि एमिली उसी बॉक्स के सामने चुपचाप बैठी हुई थी, जहां हम व्यूअर्स उस बॉक्स के मिरर में क्लियरली एमिली के फेस को डिसफिगर्ड होते हुए देख पाते हैं। बट क्लाइड के पास आते ही एमिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। नाउ अब आगे ब्रेकफास्ट के दौरान एमिली बड़े ही अजीब तरीके से एक फोक से नॉइस करते हुए खा रही होती है एंड जैसे ही क्लाइड हाथ बढ़ाकर उसे समझाने की कोशिश करता है तो एमिली वो फोक क्लाइड के हाथ में ही स्टैब कर देती है एंड इस इंसिडेंट के बाद एमिली मानो होश में आती है एंड वो अपने हरकतों पे रोने लगती है। इट्स लाइक उसे पता ही ना हो कि उसने ये क्यों किया।
खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हैना ब्रश कर रही होती है कि तभी सडनली उसे उधर ढेर सारे मॉथ दिखते हैं एंड क्लाइड नोटिस्ड कि ये सारे मॉथ्स एमिली के कमरे से आ रहे थे। क्लाइड तुरंत ही एमिली के कमरे में जाता है एंड वो देखता है कि एमिली के कमरे में हजारों मॉथ्स उड़ रही थी एंड सरप्राइजिंगली एमिली उस बॉक्स को लिए चुपचाप उन मॉथ्स के बीच बैठी हुई थी। क्लाइड तुरंत ही एमिली को उस कमरे से बाहर निकलता है एंड तुरंत ही अपने घर में पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलवाता है। बट इन अदर हैंड क्लाइड को अब एमिली की हरकतों पे शक होने लगा था कि हो ना हो एमिली के साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वीकेंड्स ओवर होने के बाद जब हैना एंड एमिली वापस अपने मॉम के पास चले जाते हैं तो एमिली वहां जाने के बाद भी अपने डैड को फोन में बस उस बॉक्स के बारे में ही पूछ रही होती है एंड वो अपने डैड को स्ट्रिक्टली वो बॉक्स छूने से भी मना करती है, जिससे क्लाइड को और शक होने लगता है एंड वो उसी दिन रात को एमिली के एब्सेंस में उस बॉक्स को देखता है एंड उसे भी उस बॉक्स के अंदर वो अजीबोगरीब चीजें दिखती है जो क्लाइड को काफी डिस्टर्बिंग लगती है। एंड वही दूसरी तरफ उसी दिन आधी रात को एमिली को अपने शरीर के अंदर थोड़ा अजीब सा महसूस होने लगता है एंड जब वो टॉर्च से अपने मुंह के अंदर देखती है तो उसे अंदर से किसी की उंगलियां बाहर आती हुई दिखती है, जो कि काफी डरावना था। खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम अब एमिली को उसके स्कूल में देख पाते हैं, जहाँ एक बच्चा बिन बताए एमिली के बॉक्स वाले बैग को चेक करने लगता है, जिससे एमिली गुस्से में पागल होकर उस बच्चे को कई सारे थप्पड़ मारते हुए उससे अपना बैग छीनती है। एंड आफ्टर दिस वायलेंट बिहेवियर टीचर्स तुरंत ही एमिली के मॉम डैड को स्कूल बुलवाते हैं एंड वो उन्हें बताते हैं कि नॉट जस्ट टुडे बट एमिली कुछ दिनों से ही बहुत अकेली सी रहने लगी है एंड वो कोई होमवर्क भी नहीं करती, जिससे एमिली के टीचर्स एंड उनके मॉम डैड को यही लगता है कि शायद क्लाइड एंड स्टिफनी के सेपरेशन की वजह से एमिली की ये मानसिक स्थिति हुई होगी। अब आगे उसी दिन रात को हम व्यूअर्स देखते हैं कि एमिली का वो बॉक्स उसकी क्लास टीचर ने अपने पास सीज कर रखा हुआ था, जो अब उनके चेम्बर में था। एंड जैसे ही वो रात को अपने चेम्बर में किसी काम से जाती है तो उनके साथ भी वही सेम चीज होने लगती है जो फर्स्ट सीन वाली लेडी के साथ हुआ था। बट यहाँ फर्क सिर्फ इतना था कि वो फर्स्ट सीन वाली लेडी वक्त रहते बच गई थी, लेकिन यहाँ एमिली की टीचर बच नहीं पाती एंड विंडो से बाहर गिर उनकी मौत हो जाती है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस टीचर के डेथ की वजह से स्कूल बंद रहता है एंड टीचर की मौत की खबर सुनने के बावजूद एमिली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपने डैड को जल्द से जल्द वो बॉक्स वापस लाने को बोलती है एंड एमिली क्लाइड को यहाँ ये भी बताती है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी एक फ्रेंड रहती है जिसे उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। एंड इस बात को सुनने के बाद क्लाइड को अब उस बॉक्स से अब और चिढ़ हो जाती है एंड वो उस बॉक्स को बिना बताए कहीं दूर छोड़ आते हैं, जिससे अब एमिली बेहद गुस्सा हो जाती है एंड वो अपने डैड को भला बुरा सुनाने लगती है। ना इधर इनके झगड़े के दौरान और एक अनयूजुअल चीज होती है, एमिली को कोई अदृश्य शक्ति 2 बार जोरों से थप्पड़ मारती है, जिसका ब्लेम एमिली जोरों से चिल्लाते हुए क्लाइड पे डालती है। एंड उसी टाइम हैना भी इनके पीछे आके खड़ी होती है एंड उसे भी यही लगता है कि उसके डैड ने ही एमिली को मारा है, जबकि ऐसा नहीं था। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट एमिली रोते हुए सड़क पे भागते भागते उस बॉक्स तक पहुंच जाती है, जहां वो बॉक्स एमिली से अपने ही किसी अलग लैंग्वेज में उससे बात कर रही होती है। एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट एमिली के मुंह के अंदर से कई सारे मौत बाहर निकलते हैं एंड वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ना एमिली को फॉलो करते हुए उधर अब क्लाइड भी पहुंच जाता है एंड वो बेहोश पड़ी एमिली को उठाकर घर वापस ले ही जा रहा होता है कि तभी उधर स्टेफनी पुलिस को लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि हैना ने अपनी मॉम को कॉल करके सब बता दिया था कि क्लाइड ने एमिली को मारा है। खैर नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग कोर्ट से अब ये फैसला आता है कि क्लाइड अब अपने बच्चों से नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ द वायलेशन ही डिड एंड अब से दोनों बच्चे सिर्फ स्टेफनी के पास रहेंगे। सो इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्लाइड अब उस बॉक्स को अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास दिखाने के लिए ले जाता है जिन्हें ऐसी चीजों के बारे में नॉलेज थी एंड वो उस बॉक्स को देखकर बताते हैं कि ये एक डिबुक बॉक्स है जो कि शायद किसी जूइश विलेज से आया है एंड उस पर लिखा शब्द हिब्रू लैंग्वेज में है। वो प्रोफेसर बताते हैं कि डिबुक शब्द का मतलब होता है डिसलोकेटेड स्पिरिट एंड ये बॉक्स जुडिज्म रिलीजन के लोगों ने बनाया था ताकि इसमें इविल स्पिरिट्स को कैद किया जा सके। एंड यहाँ अब ये सब सुनने के बाद क्लाइड को सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। क्लाइड आगे इंटरनेट पे अब कुछ जूइश एग्जॉर्सिज्म के रिचुअल्स देखता है एंड तुरंत ही वो स्टेफनी के घर जाकर सोते ही एमिली के पास बैठकर हिब्रू बाइबल पढ़ने लगता है। नाउ क्लाइड की आवाज सुन एमिली जाग जाती है एंड वो बुक क्लाइड के हाथों से अपने आप ही दूर जा गिरती है और तभी स्टेफनी उधर आकर क्लाइड की बातों को ना सुनते हुए उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। खैर नाउ आगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लाइड अब ब्रुकलिन जाकर एक ज़डक नाम के बंदे से मिलता है जो कि हेजेटिक कम्युनिटी का एक जूइश प्रीस्ट था।
जेडॉक क्लाइड को अपने पिता एंड हेजिटिक कम्युनिटी के बाकी प्रीस्ट से मिलवाता है, जहां सभी लोग डिबुक बॉक्स को देख पीछे हट जाते हैं। यहाँ जेडॉक के पिता क्लाइड से पूछते हैं कि इस बॉक्स को किसने खोला था पहली बार, जिसपे क्लाइड एमिली का नाम बताता है। एंड तब जेडॉक के पिता बोलते हैं कि इस बॉक्स में कैद इविल स्पिरिट को एक प्योर सोल चाहिए थी, जो शायद अब उसे मिल चुकी है। एंड उससे पीछे छुड़ाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस इविल स्पिरिट को क्लाइड उसके नाम से पुकार कर उसे इस बॉक्स में जाने के लिए कमांड करे एंड उसके अंदर जाते ही इस बॉक्स को वापस से लॉक कर दे। लेकिन यहाँ क्लाइड को तो उस इविल स्पिरिट का नाम ही नहीं पता था, इसलिए वो उन प्रीस्ट से मदद मांगता है, बट कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं मानता, बिकॉज अभी एग्जॉर्सिज्म करना इलीगल हो चुका था क्योंकि उसमें जान का खतरा रहता है, सो दे कांट हेल्प हिम। नाउ क्लाइड अब वहां से होपलेस होकर वापस जाने लगता है कि तभी जेडॉक उसकी मदद के लिए मान जाता है, बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प द चाइल्ड, एंड वो भी अब क्लाइड के साथ एमिली को देखने जाता है। खैर नाउ यहाँ दूसरी तरफ एमिली, जो कि प्योर वेजिटेरियन थी, वो अब ऑलमोस्ट उस इविल द्वारा पोजेस्ड हो चुकी थी एंड रात को फ्रिज से मीट निकालकर बड़े ही अजीब तरीके से साउंड करते हुए खा रही थी। स्टेफनी अपनी बेटी का ये रूप देख बेहद ज्यादा डर जाती है एंड यहाँ एमिली काइंड ऑफ स्टेफनी पे अटैक भी करती है, बट लास्टली एमिली खुद को कंट्रोल करते हुए एट एनी हाउ रोक लेती है। नाउ इस इंसिडेंट के बारे में स्टेफनी अपने बॉयफ्रेंड ब्रेट को बताती है एंड दे डिसाइड कि वो नेक्स्ट डे एमिली को किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे एंड ये बात शायद एमिली को पसंद नहीं आती। सो नेक्स्ट डे जब ब्रेट एमिली को लेने आता है तो एमिली उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखती है, जिससे वह जोरों की हवा चलने लगती है एंड ब्रेट के सारे दांत अपने आप ही टूट जाते हैं एंड उसके मुंह में खून भर जाता है, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता है। ये सारा दृश्य स्टेफनी दूर से देख रही होती है एंड जब वो बाहर आती है तो वो अब देखती है कि एमिली के मुंह से एक मौत बाहर आती है एंड वो बेहोश हो जाती है, जिस वजह से स्टेफनी तुरंत ही अपनी बेटी एमिली को हॉस्पिटल ले जाती है। वेल नाउ यहाँ दूसरी तरफ जेडॉक अब उस डिबुक बॉक्स को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें उस बॉक्स के अंदर एक मिरर दिखता है एंड जैसे ही वो उस मिरर को तोड़ते हैं तो उन्हें फाइनली उस इविल स्पिरिट का नाम उधर हिब्रू लैंग्वेज में इनग्रेव्ड मिलता है एंड वो नाम था अबीजू। खैर नाउ क्लाइड जेडॉक के साथ तुरंत ही उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां एमिली एडमिट थी एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें एमिली का एग्जॉर्सिज्म उधर हॉस्पिटल में ही करनी होगी, बिकॉज उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। एंड स्टेफनी भी इधर अब क्लाइड की बात मान जाती है, बिकॉज उसे कुछ देर पहले ही एमिली के एक्सरे रिपोर्ट में एक शैतानी आकृति दिखी थी, सो इसलिए अब वो भी क्लाइड के बात पे बिलीव करती थी। सो नाउ क्लाइड, स्टीफनी, जेडॉक एंड हैना ये चारों बेहोश एमिली को लेके हॉस्पिटल के थेरेपी रूम में जाते हैं एंड वहाँ उस पे जेडॉक जूइश एग्जॉर्सिज्म की रिचुअल शुरू करता है एंड वहाँ मौजूद सभी लोग उस डिबुक बॉक्स में अपनी कोई ना कोई चीज रखते हैं जो उनसे क्लोज थी, लाइक वॉच, फैमिली फोटोग्राफ, ये सब चीजें। नाउ रिचुअल शुरू होते ही एमिली को तकलीफ होने लगती है एंड वो एक डिमोनिक रूप में आकर वहाँ सब पे अटैक कर देती है एंड वहाँ से भाग मॉर्ग यानी कि मुर्दा घर में छुप जाती है। नाउ क्लाइड भी एमिली को फॉलो करते हुए मुर्दा घर में पहुंच जाता है, जहां पोजेस्ड एमिली क्लाइड पे अटैक भी करती है, बट वो एट एनी हाउ बच जाता है। लेकिन इसी दौरान एमिली के अंदर से वो एविल स्पिरिट उसकी बॉडी से निकल अब क्लाइड के बॉडी में चली जाती है, क्योंकि क्लाइड थ्रू आउट द एग्जॉर्सिज्म ये बात कई बार बोल चुका था कि वो एविल स्पिरिट एमिली को छोड़ दे एंड उसे पकड़े। सो यहाँ अब होता भी कुछ ऐसा ही है। नाउ आगे अब क्लाइड एमिली को लेके बाहर आता है एंड सभी को यही लगता है कि एमिली अब ठीक हो चुकी है, बट जेडॉक यहाँ समझ जाता है कि वो एविल स्पिरिट कहीं गई नहीं है, बस उसने बॉडी चेंज की है। जेडॉक यहाँ जोर जोर से अब उस एविल स्पिरिट एबिजू का नाम पुकारने लगता है एंड उसे डिबुक बॉक्स में जाने के लिए कमांड करता है, जिससे होता यह है कि एबिजू अब क्लाइड के मुंह के अंदर से बाहर निकलती है एंड धीरे धीरे करके वो डिबुक बॉक्स की तरफ खींच चली जाती है एंड बॉक्स के अंदर जाते ही जेडॉक एबिजू को फिर से उसमें कैद कर देता है। खैर नाउ इन द एंड क्लाइड, स्टीफनी, हैना एंड एमिली ये चारों फिर से एक साथ रहने लगते हैं एंड सब कुछ बिल्कुल वापस से नॉर्मल हो जाता है एंड वी थॉट कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होगी, बट एज यूजुअल लास्ट में हम सब जेडॉक को देख पाते हैं जो उस डिबुक बॉक्स को किसी सेफ प्लेस में रखने के लिए ले जा रहा होता है और तभी एक ट्रक से उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें मे बी जेडॉक की स्पॉट में ही डेथ हो जाती है एंड हम व्यूअर्स देखते हैं कि वो डिबुक बॉक्स कार से दूर रोड पे जा गिरती है एंड ये मूवी इसी नोट पे खत्म हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ना अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन जरा सी भी पसंद आई हो तो देन प्लीज इसे लाइक और नीचे एक कमेंट जरूर कर देना एंड इफ अगर आप इस चैनल पे नए हो और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी मिस ना करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वरना यू नो ना माता रानी पाप लगाएगी। खैर ना तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।